हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोकुलदास पब्लिक स्कूल फॉर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। टुडे वी स्टार्ट पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12 के लिए। हार्डली जो 5 या 6 नंबर की थ्योरी आपके जो है कोर्स में आती है, पेपर में आती है, इसलिए ना कुछ पर्पस जो है बेसिक कंसेप्ट में क्लियर करेंगे, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल पोर्शन करना चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेफिनेशन है, वो सिंपल सी डेफिनेशन है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन मोर देन वन पर्सन, दो भी हो सकते हैं और मैक्सिमम जो 50 है तो 50 भी हो सकते हैं। 2 to 50 के बीच में जितने पर्सन है वो एग्री होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। दे कम एंड क्रिएट ए फंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जितने पार्टनर है वो सभी एक्टिव हो सकते हैं या उनमें से कुछ पार्टनर एक्टिव हो सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन आप प्रॉपर देख लेना। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है, इसमें आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, उन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट। ठीक है, अब एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। कंपल्सरी नहीं, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ क्लॉज होते हैं कि पार्टनरशिप फर्म जो है क्या बिजनेस करेगी, क्या नाम रहेगा, कितनी कैपिटल पार्टनर्स लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म अलो करेगी, उनको सैलरी किसको प्रोवाइड करना है नहीं करना है, इंटरेस्ट अगर ड्राइंग करो तो उसका इंटरेस्ट चार्ज करना है नहीं करना है। ये कुल मिला के जितने भी है किसी नए पार्टनर को एडमिट करना है नहीं करना है, तो ये जो है पार्टनरशिप डेट में सब एग्रीमेंट करता है। ठीक है, तो ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। लेकिन कंफर्टेबल ये है, रिटर्न का ये बेनिफिट है कि इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो इजीली उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दो चीज आपकी हुई है, एक पार्टनरशिप की डेफिनेशन और दूसरी है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अपना मेन जो है जल्दी जल्दी अपन प्रैक्टिकल पर्पस पर पहुंचेंगे, इसलिए कुछ चीजें अपने को पहले बेसिक चीजें कंप्लीट कर देंगे। थर्ड वन है इसमें, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, साइलेंट है, अब्सेंट ही है, तो फिर कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिसको आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा कि क्या इसके रूल्स हो सकते हैं। फर्स्ट है सैलरी या कमीशन। सैलरी या कमीशन टू पार्टनर्स, नॉट अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ना पार्टनर को सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, उनको फर्म अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको अलाउ नहीं होगा, ये नहीं होगा। थर्ड वन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कुछ पार्टनर फर्म से विड्रॉ करते हैं तो उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं, नॉट चार्ज। फोर्थ वन है interest on
पार्टनर्स लोन या एडवांसेस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। देखो डिफाइंड पाएंगे तो ये क्वेश्चन में क्या आएगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो फॉलो होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट जो है उनको अलाउ किया जाएगा, पेड करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट जो है याद रखना। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगा इक्विटी। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, अगर उनके पास पार्टनरशिप डीड जो प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कुल मिलाकर जो है ये 5 पॉइंट के क्वेश्चन व्यक्तिगत पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। ठीक है, अगर फर्म देगी तो अपन अलाउड बट यूज करते हो, अगर फर्म को मिलेगा तो चार्ज पर यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पर एनम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आप लास्ट ईयर से आपके ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के इंक्लूड होगा, उसमें कई बार जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कई बार। तो 6% पर एनम है। फिफ्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? तो ये जो है तीसरा पॉइंट है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके बाद पार्टनरशिप डीड, इसके बाद जो है ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या इन चीजों के रूल्स है या प्रोविजन है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन जो आपका आएगा, 2 वर्डिंग है, क्योंकि प्रैक्टिकल पर्पस अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे उसमें आपको वो यूज होगा, और वो 2 वर्डिंग है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक वर्ड है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब एक्सपेंसेस की बात है, क्लियर? एक्सपेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, जिसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। इसमें चार्ज करेंगे डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो एग्जाम में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है एक्सपेंसेस की बात हो रही है, जिसको पीएल अकाउंट में डेबिट करना है। इसमें सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो है पार्टनर्स रिलेटेड 2 एक्सपेंसेस है, एक है रेंट पेड टू पार्टनर्स, और एक एग्जांपल और है इसका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो ये 2 एग्जांपल जो है ये इसके हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या फिर आप बोल सकते हैं मैनेजर कमीशन। अगर पार्टनर मैनेजर नहीं है तो मैनेजर कमीशन भी इसी कैटेगरी में है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग द पार्टनर्स, प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, इसको जो है अपन लिखेंगे क्रिएटेड एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके लिए बनता है। ठीक है, ये आफ्टर पीएनएल अकाउंट होगा। क्या आफ्टर पीएनएल अकाउंट जो है इसका होता है। इसके जो एग्जांपल अगर लेंगे अपन एक्सपेंस प्रॉफिट का, तो आप सैलरी पेड टू पार्टनर्स या कमीशन पेड टू पार्टनर्स, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फोर्थ वन जो है आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइव। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको याद रखनी, 2 वर्ड याद रखना है। क्वेश्चन हो जाएंगे आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये याद रखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में रेट पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पीएनएल अकाउंट में आपको
लिखना है, डेबिट करना है, ठीक है। और ये जो है एक्विजिशन जो है इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। इसके बाद अपन जो है मेन पर्पस पे आते हैं, अपना मेन प्रैक्टिकल पर्पस पे आते हैं, और उसमें जो है आपका अकाउंट स्टार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको प्रॉपर तरीके से फोकस करना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन, फॉर्मेट बनाना बहुत नोट कर सकते हैं इसको, बुक्स आपके साथ ही रखना, ये उसके बाद क्वेश्चन देंगे उसमें आपको बहुत हेल्प होगी इसकी और इजीली समझ में आएगा। फॉर्मेट में आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स रुपीज, इसका फर्स्ट फीचर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एक्विजिशन का मतलब ये है कि इट इज जस्ट प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ पीएड अकाउंट। पीएड अकाउंट के बाद ये जस्ट बनाएंगे, और ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बनाती है, सिर्फ पार्टनरशिप फर्म इसको बनाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं बनता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम डेट साइड से, वो जो पीएड अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल में क्या है नेट प्रॉफिट एंड, ठीक है। सेकंड एक चीज और इसमें होती है, वो होती है अब फर्म में पॉइंट है, उससे क्या होता है कि आपकी क्रेडिट साइड है, इसके अर्निंग देखेंगे अपन फर्म में पॉइंट, तो अर्निंग तो है वो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइव, क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइव। सपोज दो पार्टनर 100 रुपए, ठीक, यहाँ जो अमाउंट है उसको हम एग्रीगेट कर, देन डेबिट साइड में चलते हैं। डेबिट साइड में फर्स्ट एंट्री जो होती है वो होती है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेंसेस है, और मैंने आपको पहले बोला कि नॉमिनल अकाउंट तो एक्सपेंसेस अपन क्या करते हैं डेबिट करते हैं। सेकंड वन जो है पार्टनर से, पार्टनर्स से, थर्ड वन है पार्टनर्स कमीशन, सैलरी allowed you paid to partners and commission paid to partners। थर्ड वन है कुछ प्रॉफिट जो है अभी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं वो रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, क्लियर। और लास्ट वन जो है वो है प्रॉफिट, आपका आंसर आएगा और प्रॉफिट रहेगा, उसको ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा एक बार प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले जो है हेडिंग करेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, पूरे चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्टिंग करेंगे, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट है ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होगी अगर क्वेश्चंस में है, इसके बाद जो है डेबिट साइड में जो है हेडिंग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, जनरल रिजर्व, और लास्ट में जो है प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट।
दो टाइप के नेचर होते हैं कैपिटल के, एक होता है फिक्स्ड नेचर और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये है कि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोला है तो प्रॉफिट जो है वो अपन ट्रांसफर करेंगे किसमें, करंट अकाउंट। और कुछ भी नहीं बोला है, फ्लक्चुएटिंग बोला है, कुछ भी नहीं बोला तो उसको अपन ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ओके। अच्छा एक चीज और है, ये जो प्रॉफिट है इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या नाम है इसका? डिविजिबल प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और ये है नेट प्रॉफिट। कई बार ना एक नंबर में आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट है अपन कहां से लिखा है इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और ये जो है डिविजिबल प्रॉफिट है जो एट्रिब्यूशन करके आया है। क्लियर? तो ये जो है आपका P&L एट्रिब्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है, उसको प्रॉपर देख लो कि इसकी जो जनरल एंट्री में पास करते हैं उसको प्रॉपर देख लो, क्योंकि ना क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत आते हैं, जनरल एंट्री बहुत कई बार पूछी जाती है, मोस्टली पूछी जाती है इसमें। तो वो चीज अपन क्या करते हैं इसी के अकॉर्डिंग अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन जनरल एंट्री इसकी करते हैं, जनरल एंट्री रिलेटेड टू जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री अपन करेंगे प्रॉफिट को। अकाउंट में कहां से ट्रांसफर करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, तो पहली एंट्री बनती है P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपकी एंट्री टाइप हुई प्रॉफिट की एंट्री हुई। P&L अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देन आफ्टर सेकंड एंट्री में आपने देखा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अब दो एंट्री भी हो सकती है और कंबाइंड एक एंट्री भी हो सकती है। मैं आपको समझा रहा हूं। तो दो एंट्री जब करेंगे तो अकाउंट में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो पार्टनर का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, तो पहले इसको अपन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी जब एंट्री पास करोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट करेगा। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। पहले एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट इसलिए करके अभी जो अपन क्या करते हैं इसको क्रिएट करते हैं। अब इसकी जो क्लोजिंग एंट्री वो क्लोजिंग एंट्री होगी उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या होगा? डेबिट। यहां पर क्रेडिट कर उसको डेबिट करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की दो एंट्री है, एक है पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देन आफ्टर क्लोजिंग करेंगे इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर इसी को अपन कंबाइंड एंट्री पास करेंगे तो आप कंबाइंड एंट्री इसी समझ सकते हैं क्या होगी? वो कंबाइंड एंट्री होगी आपकी, इसमें आप देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ। तो एंट्री क्या बनी आपकी? पार्टनर्स, इसकी कंबाइंड एंट्री देखते हैं कंबाइंड एंट्री या सिंगल एंट्री समझ लो इसकी। तो वो हो जाएगी आपकी पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट DR टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लियर हो गया, क्रेडिट साइड इसकी। ठीक है, तो ये जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री। आप चाहो तो अगर एंट्रीज वर्ड क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको दो एंट्री पास करना पड़ेगा, सिर्फ एंट्री लिखा हो तो फिर आप कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं। अब डेबिट साइड की एंट्री में अपन देखते हैं क्या बनती है एंट्रियां। क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। डेबिट साइड की एंट्री में सबसे पहले IOC की एंट्री यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
फिर अपन वापस से वही 2 एंट्री पास करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है, पार्टनर का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, ये कर देंगे, तो पार्टनर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो अब एंट्री जो बनेगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। क्लियर, फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री में आपने इंटरेस्ट को यहाँ पे डेबिट किया, अब इसको सेकंड एंट्री में जब क्लोज करोगे तो उसको क्रेडिट करोगे। और किसको डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर इसकी कंबाइनिंग दोनों के कंबाइंड भी करते हैं अपन, तो आप इसी चीज को कर सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, कंबाइंड क्या बनी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कंबाइंड बनी इसकी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कैपिटल करंट से आएगा तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है, वेरिएबल नेचर की है, तो कैपिटल वर्ड यूज होगा। और अगर कैपिटल जो है फिक्स्ड नेचर की, तो फिर क्या वर्ड यूज होगा, करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्लियर, तो ये एंट्री आपकी हो रही है किसी, अपन ने इसकी एंट्री कर ली, फिर इसकी एंट्री सीखी अपन ने, इसके बाद जो है आईओसी की हुई। अब ये सैलरी और कमीशन की एंट्री आप एक से कर सकते हो दोनों। तो सैलरी और कमीशन की एंट्री जो मैं कंबाइन कर रहा था आपको, दोनों की एंट्री सेम होगी। सैलरी और कमीशन। फिर बात आती है कि सैलरी और कमीशन भी के एक्सपेंसेस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पार्टनर को अलाउ है तो पार्टनर अकाउंट का होगा क्रेडिट। तो अब जो एंट्री बनती है सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री है। और सेकंड एंट्री जब क्लोज करोगे इसको, तो आपकी एंट्री बनती है P&L एप्रोप्रिएशन सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट। अब आपकी जो है पहले एंट्री में आपने सैलरी कमीशन को डेबिट किया, सेकंड में क्रेडिट किया, आपको मालूम है कंबाइंड एंट्री होगी, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। कंबाइंड एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, तो कंबाइंड एंट्री करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की एंट्री आपको सिंगल एंट्री करना, उसको दो एंट्री करनी होगी आपको। ठीक है, तो कुछ अभी प्रॉफिट जो है पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फ्यूचर के लिए रख लिया, इसलिए वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। एंट्री बनेगी सिंपल सी, जनरल रिजर्व की जो एंट्री है, एंट्री फॉर जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू जनरल रिजर्व अकाउंट। और इसके बाद जो है लास्ट एंट्री जो है वो है एंट्री फॉर डिविजिबल प्रॉफिट, एंट्री फॉर डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री जो है
जो प्रॉफिट होगा नेचुरल किसको ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स को। तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। तो ये जो आपकी एंट्रियां है, ये आप एंट्री एक बार वापस से चेक कर लेना। सबसे पहली एंट्री थी, फिर एक बार फॉर्मेट को बता दूं, क्वेश्चन आपको को इसमें सीख करना है। मैं पूरे चैप्टर में चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो एक बार वापस से अपन इसको रिवाइज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। सबसे पहले क्रेडिट साइड की एंट्री करेंगे, प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको ट्रांसफर करेंगे, तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। इसमें एक जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि चार्ज एंड प्रॉफिट में दो वर्डिंग आती है, कई बार दो एक्स्ट्रा आते हैं, रेंट पेड टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स। अगर आपको क्वेश्चंस में अगर वो है तो आप इनर कॉलम में प्रॉफिट को लिखिए और उसमें से माइनस कर दिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या फिर रेंट पेड टू पार्टनर्स। यानी आपको पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, रेंट पेड टू पार्टनर्स। ठीक है, तो आपकी एक तो टाइम सेविंग हो जाएगी, आपको पीएनएल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी में यहाँ पर माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट जो है ऑर्डर डालते हैं शो कीजिए। इसके बाद जो है फर्म की अर्निंग एक और है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उसका जो ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, अपन इसको पूरा समझेंगे, हर वर्डिंग को समझेंगे कि क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ मूव टू डेबिट साइड। फर्स्ट नंबर एंट्री है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो है पार्टनर्स सैलरी, अगर पार्टनर एक्टिव है सैलरी का प्रोविजन है, उनको सैलरी रो रही तो वो लिखना है आपको। ठीक है, कमीशन अगर पार्टनर को मिल रहा है तो वो लिखना है। कुछ प्रॉफिट जो है रिजर्व में अगर डालने का बोला उन्होंने ट्रांसफर करने का, तो वो ट्रांसफर करना है। और दो रिमेनिंग प्रॉफिट जो है क्रेडिट साइड में से आपको जब ये सब माइनस कर दोगे आप, तो आपको जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगी दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इज इट क्लियर? और इसकी एंट्री भी मैंने आपको बता दी, वापस से चेक करता हूं। सबसे पहले पहली एंट्री होगी प्रॉफिट की, तो एंट्री मैंने आपको बता दी है कहां से ट्रांसफर हुआ है, पीएनएल अकाउंट से। तो क्या एंट्री बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री मैंने आपको पहले दो बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के उसमें पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। देन सेकंड एंट्री क्या बनती है, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी क्या करा, क्रेडिट किया, अब अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट दिया टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर चाहो तो इसकी कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हैं, और वो कंपाउंड एंट्री में जो है आपको यह वर्डिंग आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इसको आप नरेशन में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया, तो एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दिया टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब की एंट्री एक ही है, कंबाइंड एंट्री सबकी एक ही है, और वो एंट्री है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। चाहो तो आप दो अल्टरनेट एंट्री पास कर सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, या फिर कंबाइंड एंट्री पास भी कर सकते हो। रिजर्व एंट्री आपको मालूम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 जनरल रिजर्व, और लास्ट वन जो है आपकी जो है डिविडेंड प्रॉफिट जो है उसकी एंट्री जो है होगी पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो कैपिटल में ट्रांसफर करना, और कैपिटल अगर फिक्स नेचर की है तो कहां ट्रांसफर करना, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ओके, ठीक है, तो इस लेक्चर में अपना इतना ही क्वेश्चन है। अगले लेक्चर में अपन प्रैक्टिकल मूव करेंगे।